मैं मेरे गुरु के चरणों में प्रणाम करके वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्ते प्यारे दर्शकों, आपका दिन मंगलमय हो। स्वागत है आपका इस परिस्पर्श चैनल में। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन ओपन करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दर्शकों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। टाइम निकालकर पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हर सनातनी देखें। हमारे देश में अनेक जाति अनेक धर्म हैं, ये तो सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन आज हम जाति या धर्मवाद विवाद करते हैं। जब से सृष्टि की निर्मित हुई है तब से सनातन धर्म की शुरुआत हुई। इसी का सहारा लेकर अनेक धर्म स्थापन हुए। मुझे एक बात बताओ दर्शकों, कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है गलत काम करने के लिए कहती है? जहाँ तक मुझे पता है, ऐसी कौन सी भी जाति या कौन सा भी धर्म नहीं गलत कार्य करने के लिए कहता है। कौन सा भी जाति धर्म हो, ईश्वर प्राप्ति का ही मार्गदर्शन करते हैं, अच्छे कर्म करने के लिए ही कहते हैं। मार्ग अनेक हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। ईश्वर निर्गुण निराकार है, लेकिन संत महंतों ने, ऋषि मुनियों ने या कादरी फादर, इन लोगों ने ईश्वर की जैसी कल्पना की, उसी रूप में दर्शन हो गए। ये सब ईश्वर प्राप्ति का एक नियम है। अपने अपने इच्छानुसार श्रद्धा भक्ति विश्वासानुरूप योग ध्यान प्रार्थना या मान लो नवविधा भक्ति नाम अलग हो सकते हैं। यही एकमात्र ईश्वर प्राप्ति के मार्ग है। कोई चीज़ वस्तु में हम ईश्वर नज़र आते हैं। जब अटूट विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान दिखाई देता है, और विश्वास ना हो तो मंदिर के मूर्ति में भी हमें पत्थर दिखाई देता है। इसका ये मतलब कतई नहीं कि ईश्वर को हमने गिरा दिया, नीचा दिखा दिया, उसको पत्थर कहा गया। ये अपने सोच के ऊपर है। महाराष्ट्र के मशहूर संत सावतामाळी को उनकी सब्जियों में ईश्वर दिखाई देता था। संत रोहिदास एक मोची थे और वो कहते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यही प्रमाण है कि ईश्वर एक है, वो अपनी सोच के ऊपर है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ईश्वर को मानते नहीं लेकिन गरीबों की सेवा, अन्नदान, पशु की सेवा, इसे ही ईश्वर सेवा मानते हैं। हमें अगर किसी गांव को जाना है तो एक ही रास्ता नहीं हो सकता ना, अनेक रास्ते हो सकते हैं। उसी तरह भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये रास्ता गलत है, वो रास्ता गलत है, ये सोच गलत है। कौन सा रास्ता नज़दीक हो सकता है, कौन सा रास्ता दूर का हो सकता है, लेकिन मंजिल तक तो पहुंचा सकता है ना। हाँ, लेकिन हम ये बात उसी को ही समझा सकते हो जो समझना चाहता है। अगर वो समझना ही नहीं चाहता तो हम कितना भी उसको समझा ले, वो समझ नहीं पाएगा, और वो सामने वाले को ही मनाता रहेगा कि मैं ही सही हूँ। मैं आपको एक ही बात कहती हूँ, अगर आप ईश्वर को चाहते हो, ईश्वर को प्यार करते हो, ईश्वर पर भरोसा करते हो, तो खुद के अंदर झांक लो। अंदर की बुराइयाँ निकाल दो, अंदर की ईर्ष्या निकाल दो, अंदर का छल कपट निकाल दो। अपने अंदर कूट कूट के भरे हुए जो षड्विकार है उसको निकाल दो। दूसरों की बुराइयाँ मत करो, इससे अपने कर्म खराब होते हैं। किसी भी जाति धर्म में ऐसा नहीं कहा जाता कि दूसरों के जाति धर्म की बुराइयाँ निकालो। जो सच्चा भक्त है वो ऐसे घिनौनी हरकत कभी भी नहीं करता, किसी की बुराइयाँ कभी भी नहीं करता, किसी का ऊंचा या नीचा कभी भी नहीं दिखाता। ईश्वर ने मनुष्य को जन्म देते वक्त भेद नहीं किया। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। पिंड यानी हम खुद। ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है: आकाश, पृथ्वी, वायु,
पानी, अग्नि। यही 5 तत्व मनुष्य में भी है। ईश्वर करुणामय, दयामय है। सभी जाति धर्म के मनुष्यों में दौड़ने वाला खून लाल ही है। ऐसा ईश्वर ने कभी नहीं कहा तुम इस जाति के हो तो तुम्हारा ग्रीन कलर हो गया, तुम्हारा रेड कलर हो गया, तुम्हारा ब्लू कलर हो गया। ऐसा कभी ईश्वर ने भेद नहीं किया। हम मनुष्य ही अपनी खुद की श्रेष्ठता दिखाने के लिए ये सब करते रहते हैं। तो हम फर्क करने वाले कौन होते हैं? ईश्वर ने सभी जाति धर्म के लोगों को एक ही हुलिया दिया है। 2 कान, 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पैर, किडनी या अंदर जो भी इंटरनल पार्ट है सभी एक जैसे हैं। ईश्वर ने कभी फ़र्क नहीं किया, तो हम क्यों करते हैं? ये फ़र्क करने का अधिकार हमको किसने दिया या आपको किसने दिया? ये अधिकार हमें अपने अंदर की गलत विचारों ने दिया। दर्शकों, बात को समझो। मानवता धर्म ही एक धर्म है और सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने कुछ सोचकर ही पृथ्वी पर भेजा है। किस लिए भेजा है ये तो खुद को ही ढूंढना है। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, नहीं तो एक अच्छे मार्गदर्शक या सद्गुरु जो अपने अपने धर्म के हैं या जाति के हैं उनके शरण में जाकर अपने जन्म का मकसद ढूंढो। अपना टाइम निकाल कर मेरी बात सुन लो। एक महत्वपूर्ण बात बोलती हूँ और वीडियो को विराम देती हूँ। झगड़ा ही करना है ना, अपने अंदर के विकारों से लड़ो और उस पर विजय प्राप्त कर मनुष्य जन्म होने का सार्थक करो। सबसे बड़ा धर्म ही मानवता धर्म है। दर्शकों, ये मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।